दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। एक थॉट आया है कि अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कुछ तो किया जाए। धीरे धीरे उस जर्नी को आगे बढ़ाते गए, एजुकेशन लेते गए, नॉलेज लेते गए। धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये नॉलेज काफ़ी नहीं है, तो प्रोफेशनल नॉलेज लेना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, गोल सेटिंग सीखना पड़ेगा। लाइफ को और पावरफुल बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है धीरे धीरे करते जा रहे हैं और अपनी लाइफ के जर्नी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे ही हर किसी का कुछ फाइनेंशियल गोल होता है, कुछ एजुकेशनल गोल होता है। आपको कौन सा मुकाम हासिल करना है, आपको कौन सी एजुकेशन लेना है, जब तक आपने डिसाइड नहीं करा है आप उस एजुकेशन के लिए जाते ही नहीं। हर बार मैं एक चीज बोलता हूँ, चाहे कई ट्रेनर्स भी यही बोलते हैं कि सबसे पहले आपका गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू कांट रीच देयर। दोस्तों, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। आप भागो, कितना भी तेज भागो, आप अपने डेस्टिनेशन पे, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच ही नहीं सकते। So first of all, we need to set our financial goal. We need to set our educational goal. और जो फाइनेंशियल गोल आप सेट करते हो उसके दिशा में आप आगे बढ़ने लगो। यूनिवर्स हैज पावर। आप डिमांड करो, यूनिवर्स आपको देगा। बट हाँ, आपने जो डिसाइड किया है, जैसे आपने अपना फाइनेंशियल गोल सेट किया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक गोल सेट कर दिया और उसे फॉरगेट कर दिया, उसे भूल गए, तो गोल भी आपको भूल जाएगा। फिर बोलेगा इसको मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों आऊं इसकी जिंदगी में, मैं क्यों आऊं, मुझे क्या पड़ी है। सो दोस्तों, आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपने जो एजुकेशन लेने का सोचा है उसके लिए पहले आपको इंक्वायरी निकालनी पड़ेगी कि ये एजुकेशन कहाँ कहाँ होता है। इंक्वायरी निकालने के बाद फिर वो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लूँगा। जब ये प्रोसेस हो गया तो फिर एडमिशन लेते हैं। एडमिशन हो गया तो आपका जो एजुकेशन गोल है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गोल है। आप कितना पाना चाहते हैं और कब पाना चाहते हैं। सबसे पहले दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपका लक्ष्य टेंजेबल हो कि हाँ, मेरे को इतने समय में इतना अचीव करना है, तब आपको वो क्लैरिटी रहती है। और क्लैरिटी हैज पावर। जितना फोकस्ड होते जाओगे, जितना आप फोकस्ड होके काम करते जाओगे, उतना आप क्लियर होते जाओगे और उतना आप और एफिशिएंट होते जाओगे, उतनी स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, एक क्लियर माइंड का व्यक्ति बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, जबकि एक डाउटफुल माइंड करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं में अपना मोस्ट ऑफ टाइम वेस्ट कर देता है। सो हमें अपने लाइफ में एक एक सेकेंड अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज करना है कि मेरा एक सेकेंड जो बीत रहा है वो मेरी लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे फाइनेंशियल गोल में, मेरे एजुकेशन गोल में मेरा मदद करना चाहिए। फाइनेंस की इंडस्ट्री में एक कोट हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि पैसा बहते पानी की तरह है। अगर इसे सही दिशा नहीं दिया गया तो जैसे बहता पानी अपने आप दिशा बना लेता है और वो कहीं भी बह के निकल जाता है, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके फाइनेंस का कहानी है। आपने अगर इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया तो ये कहाँ बह के निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो मशक्कत करवाता है वो है फाइनेंस, मनी। अर्न तो हर व्यक्ति करता है, बट राइट डायरेक्शन में उसका सेविंग, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्या रीजन है? तो पहला रीजन है लेक ऑफ नॉलेज। पैसे को हम डायरेक्शन ही नहीं देते हैं ताकि हमारे लिए पैसा हो यूजफुल हो। सो पैसा बहते पानी की तरह है, अगर आपने इसे राइट डायरेक्शन नहीं दिया तो ये कहाँ बह के निकल जाता है आपको भी पता नहीं चलता है। और फिर वही हालत होती है कि अरे यार, मेरे पास तो इतना सारा आया, गया कहाँ। तो बारिश के पानी को अगर रोकना है तो आपको एक प्रॉपर डैम बनाना पड़ेगा, और वो डैम में पानी अगर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको पूरे साल पीने के पानी का यूज आएगा। कौन सी जरूरत के लिए आपको कब पैसा लगने वाला है उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल डैम बनाने पड़ेंगे। हर नीड के लिए एक अलग डैम बनाना पड़ेगा, हर नीड के लिए। और एक नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में दो तीन रिक्वायरमेंट है जो कि बेसिक है और ये हर व्यक्ति के लाइफ में आता ही। पहला है एजुकेशन, दूसरा है बच्चों की शादी और तीसरा है रिटायरमेंट। तो हर व्यक्ति के लाइफ में मैं बता रहा था कि तीन गोल होते हैं। एजुकेशन किसका?
आपने एक लेवल के बाद पढ़ाई नहीं की, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे और पढ़ना है, तो खुद का एजुकेशन का भी कभी-कभी लोड आ जाता है अपने ऊपर। नहीं तो अपने बच्चों के एजुकेशन तो है ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। दूसरा है, बच्चों की शादी होती है, कई बार हमने देखा है कि अपने भाई-बहनों की शादी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। और ये क्या है दोस्तों? ये क्या दिखाता है? ये एक ही चीज़ दिखाता है कि पेरेंट्स ने प्रॉपर नियोजन नहीं किया, इसकी वजह से बच्चों पे ये लोड आ गया है कि अपने भाई बहन की शादी का खर्चा उठाएं। सो बेस्ट क्या है कि आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता निर्धारित करो जिसमें कि आपका पैसा जो बह रहा है वो अपने आप ना जाए, वो राइट वे में जाए ताकि आपके उस गोल के लिए काम आए। तीसरा है रिटायरमेंट दोस्तों। ये रिटायरमेंट की बातें हम करते हैं, क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि एक ऐसा पीरियड है जहां पर इनकम तो बंद हो जाता है। जब आप रिटायर्ड होगे तब इनकम तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपके लाइफ के खर्चे बंद नहीं होते। तो उस खर्चों को चलाते रहने के लिए आपको इनकम की जरूरत होगी। वो इनकम कहाँ से आएगा? अब आप फिजिकली तो काम करने में असमर्थ हो जाओगे, लगभग हो सकता है कि आप पूरे जीवन काम नहीं करना चाहो, तो उसके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। सो अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करो दोस्तों, आपको क्या पाना है, कितना पाना है और कब तक पाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इसका एजुकेशन, इसका नॉलेज हमारे को कहीं पर भी दिया ही नहीं जाता है। हमें इनकम करना तो सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जा रहा है कि कहां से ज्यादा कमाओ, कहां से ज्यादा कमाओ, और हम कमा भी रहे हैं। विथ गॉड ग्रेस हम बेस्ट ऑफ बेस्ट अर्निंग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो बेस्ट ऑफ बेस्ट अर्निंग, बट जितना अर्निंग कर रहे हो उसमें प्रॉपर सेविंग आपके प्रॉपर डैम में जा रहा है क्या, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सो अपने फाइनेंशियल गोल सेट करो, आपके कौन से डैम में कितना पानी जाना चाहिए ताकि वो आपके पूरे एंटायर गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका ये फाइनेंशियल गोल सेट होना चाहिए। हर एक चीज के लिए अलग डैम, एजुकेशन के लिए अलग डैम, मैरिज के लिए अलग डैम, रिटायरमेंट के लिए अलग डैम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अलग डैम, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, तो समाज के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा प्रयोजन होना चाहिए, ऐसा नियोजन होना चाहिए, ऐसा फाइनेंशियल गोल होने चाहिए हमारे। देखिए दोस्तों, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत सब कुछ चाहिए, हर किसी को चाहिए, और हर किसी का अधिकार है, हर किसी को मिलना ही चाहिए, बट ये हर किसी को नहीं मिलता। ये उनको मिलता है जो अपने लाइफ में क्लियर रहते हैं कि उन्हें पाना क्या है, उनका पर्सनल गोल क्या है, प्रोफेशनल गोल क्या है। जब आप अपने पर्सनल गोल को सेट करते हो तो आपको ड्राइव करता है बेस्ट वे में जाने के लिए। सो हमेशा अपने आप को बेस्ट बनाने का प्रयास करते जाए, और यूनिवर्स हैज पावर टू गिव यू एवरीथिंग। आप जो पाना चाहो आपको देने की ताकत रखता है यूनिवर्स। सो आपको जरूरत है केवल एक गोल सेट करने का। तो अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करो, अपने एजुकेशन को लेवल को बढ़ाते जाओ दोस्तों, हर बार सीखते जाओ, हर बार सीखते जाओ।